ये लो, जिसकी रट लगाई हुई थी ना पकड़ो और फौरन से निकलो यहाँ से, ये ना हो कि कोई आ जाए। अरे वाह, तूने जुगाड़ लगा ही लिया। बहन हो तो तेरे जैसी। ये तो लग भी बड़ा महंगा रहा है, वजनी भी है। जाहिर है इतने बड़े लोग हैं तो कीमती चीज इस्तेमाल करेंगे ना। चल अब निकल यहाँ से, सांप के आने का टाइम होने वाला है। वैसे आजकल का ज़माना ही ऐसा है, जिस पर जितना भी एतबार कर लो उसने एंड पर देना धोखा ही होता है। इस जगह पर रखा था मैंने अपना लैपटॉप। वैसे बड़े बेशरम होते हैं ये मुलाजिम लोग। 2 घंटों के लिए मैं इसे अकेला क्या छोड़ कर गया, इसने अपना काम दिखा दिया। साहब जी आपके लिए पानी ले आऊं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वो साहब जी सारा काम मैंने कर दिया है, अगर कोई और काम है तो बता दें वरना मैं जाऊं। हाँ हाँ, काम तो वाकई तुमने सारा कर दिया है और तुम्हारा यहाँ से जाना बनता भी है अब। क्या मतलब साहब जी, मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें सब कुछ पता है, ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो मेरा यहाँ से लैपटॉप उठाकर तुमने अपने भाई को दिया है, वो रास्ते में जब लेकर जा रहा था मैंने देख लिया है। अब मैं तुम्हें यहाँ रोककर अपने घर का मजीद सामान चोरी नहीं करवा सकता। यहाँ से दफा हो जाओ, ये ना इससे पहले मैं पुलिस को फोन कर दूं। नहीं नहीं साहब जी, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं चोरी करवाया। कुछ नहीं चोरी किया तो फिर मेरा लैपटॉप कहाँ है? अपनी बकवास बंद करो। मैं शराफत से पेश आ रहा हूं तो उसका नाजायज फायदा ना उठाओ। दफा हो जाओ यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ड्रामेबाज औरत, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। ऐसे समझते हैं कि दूसरा बंदा बेवकूफ है। अब मिल गया तुझे सुकून? तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई है, अब मरो भूख से फिर। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि कुछ गलत होगा, क्योंकि आते वक्त रास्ते में मुझे मालिक ने भी देख लिया था। मुझे तो लगता है उन्हें तब भी शक हो गया होगा। तुझे मैं तभी कह रही थी जल्दी दफा हो जा। इस लैपटॉप की वजह से मालिक की नजरों में भी चोर बन गई और नौकरी से भी हाथ धो बैठी। अब इतनी जल्दी मुझे नया काम कहाँ से मिलेगा? तू गुस्सा ना कर, चल मेरे साथ मालिक के पास, हम उनको ये लैपटॉप वापस करके आते हैं, क्योंकि वो नेक सिर्फ इंसान लगते हैं। अगर कोई और उनकी जगह होता तो हम इस टाइम जेल में बैठे होते। चल अब। हाँ ये बात तो तेरी ठीक है, क्या पता वो हमें माफ कर दे और मुझे नौकरी पे दोबारा रख लें। चल अब। तो तुम फिर से आ गई हो और इस फराडिया को भी साथ ले आई हो। बड़े ही बेशर्म लोग हो वैसे तुम। मुझे तब ही पुलिस को फोन कर देना चाहिए था। बल्कि रुको, मैं अभी। नहीं नहीं साहब जी, आप तो गलत समझ रहे हैं। आप पुलिस को ना बुलाएं, आपको अल्लाह का वास्ता है। हम दोनों तो आपसे माफी मांगने आए हैं और ये आपका लैपटॉप वापस करने आए हैं। क्या मतलब माफी मांगने? मैं कुछ समझा नहीं। जी साहब, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही आप ही को कहा था मुझे लैपटॉप लेकर दें, मैंने ऑनलाइन काम सीखना है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमें ये काम करना पड़ा। आप मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दें, या अगर सज़ा देनी है तो मुझे दें, इसमें आप ही का कोई कसूर नहीं है। ओहो, तो ये बात थी सारी। नसरीन, ये बात तो मुझे वैसे भी तो बता सकती थी। इस तरह चोरी करके अपनी लगी लगाई नौकरी से भी हाथ धो बैठी तुम तो। आप सही कह रहे हैं साहब, मैं नई नई आई थी, मैंने सोचा पता नहीं आप क्या सोचेंगे कि आते ही मांगना शुरू कर दिया। कुछ समझ नहीं आया तो ये सब कर लिया। हमें माफ़ कर दें साहब। हाँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आइंदा के बाद कभी तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी। अगर इंसान को कोई चीज़ चाहिए हो तो वैसे भी मांग सकता है। बाकी ठीक है, तुम लोग जाओ, ऐसे बाहर खड़े होना भी मुनासिब बात नहीं है। ठीक है साहब जी, मैं कल से टाइम पे आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।